अपने पति सास ससुर को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। निव्या एक अमीर घराने की बेटी थी। उसकी शादी रोहित से हुई थी। धन दौलत ऐशो आराम की रोहित के घर में भी कमी न थी। रोहित और उसके जीजा का साझा व्यापार था, जिनमें घाटा लगाने की वजह से उन लोगों की माली हालत खराब हो गई थी। निव्या के सिर पर अपने माता पिता के दौलत का नशा सवार था। वह हर बात बात पर अपने पति सास ससुर को अपमानित करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। निव्या के छोटे भाई की शादी थी। पूरे परिवार को निमंत्रण दिया गया था। निव्या ने अपने ससुर को यह कहकर जाने से मना कर दिया कि आपकी ऐसी फटे हालत देखकर मेरी मम्मी पापा की क्या इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सास ससुर ने भी बहू का मान रखने के लिए साफ साफ जाने से इनकार कर दिया था। निव्या की मां ने शादी की सारी खरीदारी की जिम्मेदारी नव्या को ही दे रखी थी। नव्या ने सारे कपड़े की और सारे गहनों की खरीदारी की। शादी के लिए अपने मायके चली गई। शादी की रस्मों के नव्या की मां ने गहने मांगे। नव्या ने सारा घर छान मार लिया, पर उसे गहने ना मिले। डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। रोहित को उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रोहित ने जब नव्या से उसकी डर की वजह जाननी चाही तो नव्या ने उसे सारी बात बता दी। रोहित ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, जाकर अपनी माँ को सच्चाई बता दो। नव्या ने कहा, उसकी माँ कभी उस पर विश्वास नहीं करेगी। वह सोचेगी कि मेरी ससुराल की स्थिति सही नहीं है, इसीलिए मैंने पैसे रख लिया और मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ। रोहित ने कहा, क्या माँ और बेटी के बीच विश्वास का इतना कमजोर होता है, या कहा तुम नहीं जानते रोहित, जब बात पैसे की होती है तो मेरी माँ किसी पर भी भरोसा नहीं करती है। रोहित ने कहा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तुम्हें तो बड़ा घमंड था अपने मम्मी पापा के दौलत पर, फिर कुछ रुपयों के लिए वो अपनी बेटी पर भी विश्वास ना करे तो क्या फायदा ऐसे दौलत का, जब रिश्तों में विश्वास ही ना हो। रोहित ने कहा, खैर छोड़ो इन सब बातों को, अब तुम उनकी बेटी के साथ मेरी पत्नी भी हो और मेरी पत्नी के मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रोहित ने तुरंत ही अपनी माँ को फोन लगाया और सारी घटना से अवगत कराया। माँ ने कहा, बस बेटा, आधे घंटे में गहने बहू के पास पहुँच जाएंगे। माँ ने अपने सारे गहने निकाल और उसी सुनार के दुकान पर जा पहुँचे जहाँ से बहू ने गहने लिए थे। उसके बदले में नए जमाने के नए डिजाइन के गहने लिए और पहुँच गई बहू के मायके, पर अंदर नहीं, बाहर रुककर ही उसने बहू को संदेशा भिजवाया। डर से पहले ही निव्या का बुरा हालत खराब था, फिर अचानक बाहर बुलवाया। आने पर उसका डर और भी बढ़ गया, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और बाहर आ गई तो देखा सास गहने लिए सामने खड़ी थी। सास ने गहने उसके हाथ में रख दिए और वापस लौटने लगी। निव्या सास के गले से लिपट कर रोने लगी। निव्या ने कहा, माँ जी, मैंने अपने मायके के दौलत के अहंकार में आपका हर वक्त अपमान किया, लेकिन आपने मेरे सम्मान के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। सास ने उसके इस आंसू को पोंछते हुए कहा, सास बहू के रिश्ते में छोटी छोटी बातें कहाँ सुनी और मन मुटाव चलती रहती है, पर यह बातें बहू के मान सम्मान से बड़ी नहीं होती है। निव्या निशब्द होकर अपने किए गए कर्मों और गलतियों का बोझ लिए शर्मिंदा से खड़ी रह गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।